मित्रों, मैं पंडित रमेश सिद्ध, संस्थापक सिद्ध साधना ट्रस्ट एवं संचालक आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम, आप सबको नमस्कार। आज सारा विश्व कोविड-19 नामक वायरस के प्रकोप से प्रभावित हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वायरस फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है। इसलिए इस वायरस के बचाव और नियंत्रण के लिए हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहिए और जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर मजबूत है वो संक्रमण से प्रभावित नहीं होंगे। अभी मैंने भीलवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव का इंटरव्यू सुना। उसने अस्पताल में भर्ती रहते हुए दिन में अनेकों बार प्राणायाम किया और प्राणायाम के परिणाम स्वरूप 4 दिन में ही उसकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। बाबा रामदेव के भी इंटरव्यू में मैंने देखा, उसमें भी अनेकों कोरोना पॉजिटिव प्राणायाम के प्रभाव से बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। हमारे मित्र भी कई दिनों से अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं की जाए या बताई जाए ताकि फेफड़ों की जो है क्षमता को बढ़ाया जा सके। इन सब के अनुरोधों और इन सब जो है से प्रभावित होकर के मैं अपना एक जो है वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बहुत सामान्य सी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं, बहुत असरकारक हैं। ये न केवल फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाएंगी, संक्रमण के प्रभाव को नगण्य करेंगी, बल्कि श्वसन संबंधी सारे रोग, गले में व्याप्त श्लेष्मा, गले में की खराबी, खराश और अन्य संक्रमणों को भी ये इन क्रियाओं से जो है बचाया जा सकता है। मैं ये क्रिया आपको करके दिखा रहा हूं। ये क्रिया जैसा कि हमारे योग में तो योग की सारी जो गतिविधियां हैं वो सभी हमारे जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ खास गतिविधि हैं जो कोरोना के आज वर्तमान में कोरोना के नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। इन गतिविधियों में सबसे पहले तो हमें पालथी मार करके जिस भी आसन में हम बैठना चाहें हम बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और बैठ जाएं। जैसा कि आप हमको बैठे देख रहे हैं, अपने दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, आंखों को बंद करके। और फिर एक क्रिया है जो हमारे योग में पहले इसको सिंहासन के नाम से जो है जानते थे, आज इसका एक सिंहासन का ही एडवांस वर्जन है जो हमारे सामने आया है। इसको हम सिंह क्रिया भी कह सकते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले जीभ को बाहर निकाल करके और 21 बार श्वासों को लेना है और छोड़ना है। ध्यान रहे कि हमें अपने पेट में जर्क नहीं देना है। क्रिया लेना पेट का ऊपर नीचे हो जाने के जर्क नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जीभ को मोड़ करके और 21 बार श्वास को लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद तीसरी इसी के साथ क्रिया करेंगे, लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और श्वास को रोक करके रखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और इस क्षमता को बढ़ाया जाना है निरंतर। इसमें ये हमारा ये टेस्ट भी है कोरोना का कि हमारी जो क्षमता हम फेफड़ों की है उसके अनुसार आज हमने अपनी श्वास को रोका है। यदि रोकने की क्षमता कालांतर में प्रभावित होती है और कम होती है तो निश्चित रूप से समझा जाए कि हमारे श्वसन तंत्र में कहीं ना कहीं जो है संक्रमण हो रहा है। तो ये कोरोना का टेस्ट भी है। इसके साथ कुछ और क्रियाएं भी हम आपको करके दिखाएंगे। बहुत सरल और सामान्य सी क्रिया है। हमें विशेष महत्वपूर्ण ये रखना है कि हमें अपने श्वास को रोकने की क्षमता को बढ़ाना है। तो पहली क्रिया मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आप देखें, अपने जो है हथेलियों को उल्टा करके दोनों घुटनों पर रख लें और अपना जो है धड़ को सीधा रखें, जीभ को बाहर निकालें और देखें, आंखें बंद रखें।
जीभ को बाहर निकाल करके 21 बार करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए ही हम अपनी जीभ को मोड़ करके ऐसी सांस को लेना और छोड़ने की क्रिया करेंगे। जीभ को अंदर की ओर जितना मोड़ पाए मोड़ेंगे और इस तरह से सांस लेंगे, इसको भी 21 बार। ये हम करके दिखा रहे हैं। 21 बार हो जाने के पश्चात हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रोक करके रखेंगे। फिर श्वास को छोड़ दें। कोशिश ये रहे कि हमारी सांस रोकने की जो क्षमता है उसमें निरंतर वृद्धि करें। दिन प्रतिदिन उसमें जो है वृद्धि होते जाना चाहिए और कम से कम 1 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास होना चाहिए। दूसरी सामान्य सी क्रियाएं हैं जो हमारे श्वसन की क्षमता को बढ़ाती हैं, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती हैं। हम दोनों हथेलियों को आपस में बांध लें और गर्दन के पीछे रखें। ये गर्दन को और हथेलियों से एक दूसरे को प्रेशर देते हुए श्वास को भरें और फिर उसको झटके से छोड़ें। इस क्रिया को आप देखें, कुछ जो है करके दिखाएं। इसको भी आप कम से कम 20 बार करें। इसके बाद और एक क्रिया है इसी तरह की। हम दोनों हथेलियों को आपस में बांध लें, सिर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर ताने और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने सिर पर रखें। इसी तरह हम इस क्रिया को ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को बांध लें, छाती पर रखें और श्वास भरते हुए आगे की तरफ फैलाएं। इन क्रियाओं से हमारे फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण का प्रभाव नहीं होगा। और यदि संक्रमण हो भी जाता है तो वो संक्रमण पूरी तरह से जो है निष्प्रभावी साबित होगा। इसके पश्चात हम लंबी गहरी श्वास लेने का अभ्यास करें। लंबी गहरी श्वास लें और उसको रोकें, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें और इस क्षमता को समयानुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और फिर जो है अपने मुंह से श्वास को छोड़ दें। मुंह से श्वास छोड़ने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इससे फेफड़ों में जबरदस्त वैक्यूम क्रिएट होता है ताकि हमारी श्वास लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो हम इस क्रिया को भी देखें और इसमें हम जितनी देर में श्वास लें उससे हमारी कोशिश रहे कि हमें 4 गुना वृद्धि हो, धीरे, एकदम नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे क्षमता में विकास होगा। 4 गुना रोके और दुगने समय में उसको छोड़ें। देख लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। मित्रों, ये वीडियो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये आप सबके लिए उपयोगी साबित होगा। आप सबकी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत जो है नमस्कार, धन्यवाद।